मेरे चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल तनुज ट्विलाइट 69। तो आज हम इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं कि रीडिंग चेक करेंगे वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए सेकेंड हाफ ऑफ में उनका लव और करियर कैसा रहेगा, वो दोनों चीज़ें चेक करते हैं। बट उससे पहले ज़रूरी है आपकी एनर्जी की क्लिनजिंग करना। तो चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड जो हमारे वर्गो हैं उनकी एनर्जी, उनके लव लाइफ को लेकर सेकेंड हाफ ऑफ में कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड जो हमारे वर्गो हैं उनकी एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ में कैसी रहने वाली है टूवर्ड्स देयर लव कनेक्शन। Okay, so first we have the devil, next we have 5 of cups. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for Virgo's energy. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for Virgo's energy. 3 of sword, what happened Virgo? And then 2 of wand. कुछ तो मेजर इशू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए लेते हैं आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, जस्ट अ सेकेंड। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड जो हमारे वर्गो हैं उनके पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स वर्गो सेकेंड हाफ ऑफ में कैसी रहने वाली हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड जो हमारे वर्गो हैं उनके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ में टूवर्ड्स वर्गो कैसी रहने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wand. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for the energy of Virgo's person. 4 of cups and then 2 of pentacles. ओके वर्गो, सो आपके और आपके पर्सन की एनर्जी बताते हैं। हो सकता है कि कुछ आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशंस आई है कि कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हुई है या कुछ ऐसी चीज़ें आई है आपके बीच में जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आया था। द डेविल की एनर्जी जो नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आया था आप लोगों के लिए, तो इसलिए आपके कनेक्शन में एक सैडनेस यानी आपके लिए एक सैडनेस की एनर्जी डेवलप हुई। आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया है, मे बी कोई थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व करवा दिया आपको, यानी वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गई जिससे आपको ऐसे सिचुएशन में पड़ना पड़ा। तो इसलिए एक सैडनेस की एनर्जी है, दिल टूटा हुआ है आपका, यानी आपको दुख हुई इस बात की, और जिसके चलते आपने आगे बढ़ने का फैसला लिया कि जो भी पास्ट मिस्टेक्स मैंने की है मुझे उससे सुधरते हुए यानी उस चीज़ों को लेसन को सीखते हुए आगे बढ़ना है विद प्रॉपर प्लानिंग। उधर आपके पर्सन को देखा जाए तो अभी वो थोड़ा सा जगलिंग कर रहे हैं लाइफ में बैलेंस को बनाने में। वो एक इशू यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, वो जो एक इशू है वो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कि वो अभी भी थोड़ा सा बैलेंस बनाना चाहते हैं सही तरीके से, जो कि वो आपको एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं एस ऑफ पेंटिकल, और उसके लिए वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। यानी जो भी चीज़ें हुई आपके और उनके बीच में, उन्होंने जो भी चीज़ें की जिसकी वजह से आपका दिल टूटा, उन चीज़ों के लिए वो आगे बढ़कर आके अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, चीज़ों को कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो रेडी नहीं है क्योंकि उन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली उन्हें करना क्या है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जिसके ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है। इसलिए वो सोचे कि पहले लाइफ में बैलेंस को बना लेते हैं, उसके बाद वो आपको अप्रोच करेंगे, आपके पास आने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को कन्फेस करेंगे और सही करने की पूरी कोशिश भी वो करेंगे। कुछ ऐसी आपके पर्सन की एनर्जी है। तो चलिए अब देखते हैं कि दोनों के बीच की आपकी म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के वर्गो और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ में कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के वर्गो और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ में कैसी रहने वाली है। अप्रिशिएशन, ओके। नेक्स्ट वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, please give me 2 more cards. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. Angel of strength and then the sun. Okay,
सो वर्गो, आपके और आपके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कुछ ऐसी है, दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, आज भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अपने दिल को एक दूसरे के लिए संभाल के रखा हुआ है। ज़रूरत है यहाँ पे स्ट्रेंथ की, मजबूती की, वो एक लैकिंग है जिसके ऊपर दोनों को वर्क करने की ज़रूरत है। जब मजबूती आएगी, कन्फेशन होगा, बातें क्लियर होगी, तभी जाके द सन यानी ब्राइट न्यू बिगिनिंग आप दोनों के कनेक्शन में हो पाएगी, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल होगी भी। जब चीज़ें कन्फेस होगी, जब स्ट्रेंथ गेन करके आप दोनों चीज़ों को हल करेंगे बातचीत करके, तभी चीज़ें हो पाएगी, तभी एक ब्राइट बिगिनिंग आपके कनेक्शन में होगी, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। चलिए अब देखते हैं एंजल डेक से अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो क्या आंसर आता है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उन्हें आंसर दीजिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उन्हें आंसर दीजिए। बी असर्टिव, आपको अपने पावर में रहना है, ठीक है, कमज़ोर नहीं पड़ना है। आस्क योर एंजल, अपने एंजल से जवाब पूछे, अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो रही है, कोई परेशानी हो रही है तो आप अपने एंजल से कांटेक्ट करें, वो खुद आपको आंसर देंगे थ्रू साइन। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक नया डायरेक्शन चूज़ करने की, यानी नया तरीका देखने की बहुत ज़रूरत है आपको खुद के लाइफ को जीने के लिए। फॉर सम परसेंटेज कुछ एनर्जी ऐसी है कि अगर आपके पर्सन ने धोखा दिया, आपको लगता है वो आपके लायक नहीं है, ठीक नहीं है, आपको हमेशा धोखा ही मिलता है, वो आपके लिए लॉयल नहीं रहते, तो उनके लिए आंसर है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, नया रास्ता, नया पर्सन, नई चीज़ें ढूंढे और उसकी तरफ आगे बढ़ जाए। जो हुआ इस कनेक्शन में उसे भूल जाए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से लेकर 1 साल बाद आपको खुद ये कुछ चेंजेस आपको अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आप खुद ऑब्जर्व करेंगे अब से लेकर 1 साल बाद। और ये फॉर फ्यू सम परसेंटेज बिल्कुल ऐसा है कि अगर इस कनेक्शन में आपको धोखा मिला है तो यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते कि अब नया डायरेक्शन चूज़ करने का वक्त हो गया है। जो हुआ इस पर्सन के साथ उसे भूल जाइए। चलिए इसके साथ आपका करियर देखते हैं वर्गो कि करियर कैसा रहेगा। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड जो हमारे वर्गो हैं उनका करियर सेकेंड हाफ ऑफ मई कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड जो हमारे वर्गो हैं उनका करियर सेकेंड हाफ ऑफ मई कैसा रहने वाला है। ओह, 9 ऑफ कप्स, वेरी गुड। 2 ऑफ स्वॉर्ड, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स वर्गो के करियर के लिए 2 और कार्ड्स दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द हायरोफेंट एंड द लास्ट वन वी हैव 7 ऑफ कप्स। आपके कार्ड कुछ मिले जुले से इस तरीके से आए हैं। जो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप्स, यानी जो भी आपकी विशेष थी आपने आपके करियर को लेकर वो बिल्कुल फुलफ़िल होने वाली है। लेकिन जैसे ही चीज़ें फुलफ़िल हो रही है, आप आगे पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़े, फिर कोई शायद नई अपॉर्चुनिटी की नई कुछ चीज़ें ऐसे आ रही है जिसकी वजह से आप 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में यानी इनडिसाइसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि 2 अपॉर्चुनिटीज़ है और दोनों ही बहुत बेहतर है। मुझे ये भी अपॉर्चुनिटी के तौर पर नज़र आ रहा है कार्ड, और ये भी, यानी हायरफेंट कोई और हायर पोस्ट आपके लिए, कोई हायर अचीवमेंट आपके लिए लेकर आ रहा है। इसलिए आप मुझे थोड़ी सी यहाँ पे इल्यूजन और कन्फ्यूजन, ये इल्यूजन और कन्फ्यूजन को शो हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि उनमें से आपको किसको चूज़ करना है, कौन सी अच्छी, मतलब मल्टीपल चीज़ें आपके सामने रखी हुई, बहुत अच्छी चीज़ें, लेकिन उनमें से जो एग्जैक्ट होगा आपके करियर के लिए, जो चीज़ें सही होगी वो चुनने में आपको दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा संभल के वर्गो, हो सकता है आने वाले टाइम पे आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन सारी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी ही हो ज़रूरी नहीं। कुछ हमें ऊपर तक पहुँचाती है, कुछ हमारे करियर ग्रोथ में इतना ख़ास रोल प्ले नहीं कर पाते हैं, तो वो आपको खुद डिसाइड करना है। इल्यूजन में नहीं फंसना है, बल्कि सबसे बेस्ट को आपको सही तरीके से चुनना है। सो वर्गो, ये है आपकी रीडिंग सेकेंड हाफ ऑफ मई की। होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूँगी आपके साथ आपके नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, मे साईं राम ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।